साथियों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आज काफ़ी दिनों के बाद लेवल 1 अध्यापक में चयन होने के बाद आज से आपसे रूबरू हो रहा हूं। साथियों, एक छोटी सी रणनीति जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। मैं वैसे तो वाणिज्य संकाय से विद्यार्थी रहा हूं और मैंने तैयारी शिक्षक भर्ती की थी। एमकॉम बीएड करने के बाद मैंने एसटीसी भी की 2018 के अंदर और रीट का एग्ज़ाम फाइट किया था। तब मेरे 126 नंबर थे। पहली बार संस्कृत और मनोविज्ञान और हिंदी और इसको पढ़ना एक बड़ी विडंबना रहती है वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए, मगर मैंने अपना समय अच्छा सदुपयोग किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की और 126 नंबर प्रथम बार में मैं लेके आया था। और जब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होने के बाद जब रीट की वापस दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ तो मात्र 5, 7, 8 दिन पढ़कर 127 नंबर आ गए थे। और फिर गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया था और सिलेबस चेंज होने के बाद महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्थान जीके के संदर्भ में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और आसान जीके भी जोड़ दिया गया था और राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया था और सरकार की कुछ योजना भी जोड़ दी गई थी और हम उसके अंदर डीपली चले जाते हैं। मेरा कहना ये है कि राजस्थान जीके को 3rd ग्रेड लेवल पर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। उसके अंदर आप हिस्ट्री जैसे इतिहास के संदर्भ में अगर बात कहें तो राजवंश वगैरह इनको नॉर्मली पढ़ें। बाकी एकीकरण है, प्रजामंडल है, 1857 की क्रांति है, इन पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं और कला संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दें और भूगोल को चित्रों के माध्यम से पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ से सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बैठते हैं। और गणित, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के लिए जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं सोनदान चारण की किताब चलती है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ढंग से उसको पढ़ लेंगे तो। और गणित आप सामान्य रूप से रामनिवास मथुरिया और कंसेप्टली पढ़े, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक आधा हार्ड क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे वैसे ही नहीं होगा। और विज्ञान को आप जनरली कक्षा 9वीं और 10वीं की किताब से पढ़ें और बेसिक ज्ञान हासिल करें। विज्ञान का क्वेश्चन 2-3 तो आप यूँ ही कर लोगे और ज़्यादा आप डीपली चले जाओगे तो फंस सकते हो। और अधीनस्थ बोर्ड कंप्यूटर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डिफ़िकल्ट लेवल का देता है, तो कंप्यूटर पे इतना ज़्यादा आप पढ़ लें, नॉर्मली ज़्यादा जोर न डालें। अगर जोर डालेंगे तो क्वेश्चन वैसे ही, अभी तो इस बार तो 2-3 सवाल यूँ डिलीट हो गए थे, तो कंप्यूटर को भी नॉर्मली पढ़ें। तो विस्तृत चर्चा में पूरी किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है शिक्षक भर्ती की, कैसे मनोविज्ञान को पढ़ना है, मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में मैं जल्दी आपसे रूबरू होकर पूरी एक विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।